हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू इंग्लिश विद आशा मैम। आज मैं आपके लिए एक पैराग्राफ की रीडिंग लेकर आई हूँ। तो हम रीडिंग की प्रैक्टिस करेंगे, पैराग्राफ पढ़ेंगे। टाइटल है माय फर्स्ट राइड इन मेट्रो। मेट्रो ट्रेन, उसमें मेरी पहली यात्रा कैसी रही। बहुत इंटरेस्टिंग पैराग्राफ है, अच्छी वोकेबलरी है, सेंटेंस स्ट्रक्चर है, मैं आपको साथ साथ समझाऊंगी और वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। तो इसी के साथ वीडियो को कर दीजिए लाइक और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन भी जरूर प्रेस कीजिए ताकि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। माय फर्स्ट राइड इन मेट्रो, तो कोई जो ये पैराग्राफ लिख रहा है फर्स्ट पर्सन में वो इसको सुना रहा है। तो फर्स्ट पर्सन क्या होते हैं? प्रोनाउंस आई, मी, माइन, माई सेल्फ, ये वाले प्रोनाउंस होते हैं। ठीक है, तो बोल रहा है मेरी पहली यात्रा मेट्रो में कैसी रही। यू आर एक्साइटेड वेन यू डू अ थिंग फॉर द फर्स्ट टाइम इन योर लाइफ। यू आर एक्साइटेड, एक्साइटेड का मतलब होता है उत्साहित होना, खुशी से भरा होना। यू आर एक्साइटेड, आप उत्साहित होते हो। वेन, जब। यू डू अ थिंग, जब आप करते हो किसी भी चीज को। फॉर द फर्स्ट टाइम, पहली बार। इन योर लाइफ, अपने जीवन में। तो पूरी लाइन का मतलब है जब भी आप अपने जीवन में, योर लाइफ, अपने जीवन में किसी भी चीज को पहली बार करते हो तो आप बहुत ही उत्साहित होते हो, उत्साह से भरे होते हो, खुशी से भरे होते हो। बीइंग born इन अ लोअर मिडिल क्लास फैमिली, देखिए जो ये है यहाँ पे कॉमा लगा है, ठीक है, और उसके बाद है माय मेन मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। ये पूरा सेंटेंस यहाँ तक फिनिश हो रहा है। तो ये दो क्लॉजेज में है, ठीक है। जो सेकंड वाला है यहाँ से लेके यहाँ तक, ये मेन क्लॉज है। इसी में हमारा सब्जेक्ट है कि मेरा रहा था, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, आने जाने का, यातायात का साधन। और ये जो है और जानकारी दे रहा है, डिपेंडेंट क्लॉज जो है ये वाला निर्भर कर रहा है इस क्लॉज के ऊपर। तो ये बोल रहा है कि बीइंग born इन अ लोअर मिडिल क्लास फैमिली, एक निम्न मध्यम वर्गीय परिवार में जन्म लेने के कारण। बीइंग born मीन्स जन्म लेने के कारण। लोअर, लोअर मतलब निम्न, मिडिल क्लास मध्यम वर्गीय, फैमिली परिवार, निम्न मध्यम वर्गीय परिवार में जन्म लेने के कारण। माय, मेरा, मेन मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, यातायात का मुख्य साधन। हैड बीन, रहा था, रिक्शा, बसेस एंड ट्रेन्स, क्या क्या रहे थे मेरे यातायात के साधन? या तो रिक्शा में मैं जाता था, या बस में जाता था, या तो फिर ट्रेन में जाता था। क्योंकि मेरे पास बहुत सारे पैसे नहीं होते थे कि मैं रोज टैक्सी करूं, टैक्सी बुक करूं। तो ज्यादातर मैं या तो रिक्शा में जाता था, बसेस में जाता था, या तो ट्रेन में जाता था। ऑल माई फ्रेंड्स, मेरे सभी दोस्त, हैड ट्रेवल्ड, यात्रा कर चुके थे। हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी है, पास्ट पार्टिसिपल लगा है। ये पहचान होती है पास्ट परफेक्ट टेंस की। ठीक है, हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी है। तो ऑल माय फ्रेंड्स, मेरे सारे दोस्त यात्रा कर चुके थे बाय मेट्रो, मेट्रो ट्रेन के द्वारा। अ नंबर ऑफ टाइम्स, बहुत बार। तो मैं तो एक बार भी नहीं बैठा हुआ अभी मेट्रो में, लेकिन मेरे सारे दोस्त यात्रा कर चुके थे मेट्रो में और काफी बार, कई बार। सो इसलिए, व्हेन आई वेंट टू द करोल बाग मेट्रो स्टेशन, सो इसलिए, व्हेन आई वेंट, जब मैं गया, और ये जगह का नाम है, मेट्रो स्टेशन का नाम है करोल बाग। करोल बाग एक जगह है दिल्ली में, वहां पे जो मेट्रो स्टेशन है उसके लिए बोला गया है कि जब मैं पहुंचा या जब मैं गया करोल बाग मेट्रो स्टेशन में, आई वॉज अ बिट नर्वस। बिट मीन्स थोड़ा सा, और नर्वस था, घबराया हुआ। तो जब मैं बैठा ही नहीं हूँ ट्रेन में तो मुझे थोड़ी घबराहट हो रही थी कि कैसे बैठूंगा, क्या क्या करना पड़ता होगा। आई वॉज अ बिट नर्वस, मैं थोड़ा बहुत घबराया हुआ था। फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे पहले। आई वेंट टू वन ऑफ द काउंटर्स, यहाँ पे काउंटर बनाया गया है, यहाँ से टिकट इशू कराते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे पहले, आई वेंट, मैं गया, गो का पास्ट टेंस हो गया, वेंट मैं गया, टू वन ऑफ द काउंटर्स, काउंटर्स में से किसी एक काउंटर पर गया। आई बॉट अ टोकन, बाय का पास्ट टेंस हो गया, बॉट मैंने खरीदा एक टोकन। फॉर जनकपुरी ईस्ट, जनकपुरी ईस्ट भी एक जगह का नाम है, वहां जाने के लिए मैंने टोकन खरीदा। तो पैसे दिए और उसके बदले मैंने टोकन खरीदा। आई डिड नॉट नो हाउ टू यूज द टोकन, मुझे नहीं पता था
हाउ कैसे, टू यूज इस्तेमाल करना है, द टोकन इस टोकन का आप करना क्या है ये मुझे नहीं पता था। डिड के साथ देखिए फर्स्ट फॉर्म लगती है वर्ब की, तो डिड के साथ यहाँ पे नो लगा है, नेगेटिव सेंटेंस है, मुझे पता नहीं था किस तरीके से अब टोकन का इस्तेमाल करना है। टू ओपन द ऑटोमेटिक एग्जिट गेट, टू ओपन खोलने के लिए, ऑटोमेटिक मीन्स स्वचालित, जो खुद चलता है जिसमें कि आदमी लोग नहीं खड़े होते वहां पे, ऑटोमेटिक चलता है स्वचालित। एग्जिट बाहर जाने का रास्ता, निकास, और गेट। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए बने भी हुए हैं ये ऑटोमेटिक गेट्स बने हैं। तो वो कह रहा है कि अब टोकन का किस तरीके से इस्तेमाल करना है कि जिससे कि ये स्वचालित गेट खुद खुल जाए, ये तो मुझे पता ही नहीं था। आई कॉपीड अदर्स, कॉपीड यहाँ पे है कि मैंने नकल करी, कॉपी करी, उसका पास्ट टेंस हो गया कॉपीड, मैंने नकल करी अदर्स दूसरों की। एंड आफ्टर अ फ्यू ट्रायल्स एंड एरर्स, ट्रायल्स मतलब कोशिशें, और एरर मतलब कुछ मैंने गलतियां भी करी। तो पहले तो मैंने दूसरों की नकल करी, देखा कि वो लोग किस तरीके से खोल रहे हैं। आफ्टर अ फ्यू ट्रायल्स एंड एरर, अतः मैंने भी ट्रायल्स किए मतलब कोशिश करी, गलतियां भी करी। और अ फ्यू मतलब कुछ ट्रायल्स करने के बाद, कोशिशें करने के बाद, कुछ गलतियां करने के बाद, आई वॉज सक्सेसफुल, मैं सफल हो गया या मैं सफल था। इन गोइंग टू द अदर साइड, इन गोइंग जाने में, टू द अदर साइड दूसरी तरफ, तो जब काफी कोशिशों के बाद मैं सफल हो गया दूसरी तरफ जाने में, ऑटोमेटिक गेट्स खोलकर और दूसरी तरफ जाने में मैं सफल हो गया। बिफोर दैट, इससे पहले, आई हैड टू पास थ्रू द सिक्योरिटी चेकअप, अब मुझे पास मतलब होकर जाना था सिक्योरिटी चेकअप, सुरक्षा के लिए जो जांच होती है उससे होकर भी मुझे जाना था अब आगे बढ़ने के लिए। आई फॉलोड द साइन, साइन मतलब जो भी चिन्ह लगे हुए होते हैं, कुछ लिखा हुआ होता है, कोई साइन बोर्ड होते हैं। आई फॉलोड मैंने उनका पालन किया, जो भी साइन बोर्ड लगे हुए थे, चिन्ह लगे हुए थे। एंड वेंट अपस्टेयर्स, और मैं गया, गो का पास्ट टेंस है वेंट, अपस्टेयर्स मतलब ऊपर, सीढ़ियों से ऊपर, थ्रू एन एस्केलेटर, एस्केलेटर। और यहाँ पे देखिए ये फोटो भी बनी हुई है, ये एस्केलेटर है। एक तो होता है एस्केलेटर ऊपर जाने वाली सीढ़ियां होती हैं उसमें ऊपर की तरफ चलता है, एक एस्केलेटर दूसरी साइड होता है वो नीचे आने वाले यूज कर सकते हैं, वहां से वो सीढ़ियां नीचे आ रही होती हैं, ऑटोमेटिक होता है। ये है हमारा एस्केलेटर। तो वो कहता है कि मैंने फिर साइन जो चिन्ह लगे हुए थे उनको पढ़ा समझा और ऊपर गया मैं एस्केलेटर के थ्रू। तो ये भी क्या है, स्वचालित सीढ़ियां जो होती हैं ऑटोमेटिक चलती हैं, उसके थ्रू मैं ऊपर पहुंच गया। आई वॉज इम्प्रेस्ड बाय द डिग्री ऑफ क्लेनलीनेस, क्लीन वर्ड से बना है लेकिन हम इसको प्रोनाउंस करते हैं क्लेनलीनेस। आई वॉज इम्प्रेस्ड मैं प्रभावित हुआ, बाय द डिग्री ऑफ क्लेनलीनेस जो स्वच्छता वहां पे बना के रखी गई थी और काफी अच्छी थी वो, तो उससे मैं काफी प्रभावित हुआ। मेंटेन देयर जो कि वहां पे बना के रखी गई थी मेट्रो स्टेशन में। आई विश मैं इच्छा करता हूँ, मैं आशा करता हूँ, our other railway stations would be as clean as our metro station, our other railway station हमारे दूसरे रेलवे स्टेशन भी हों, would be वो भी हों, as clean उतने ही स्वच्छ और साफ जैसे कि हमारे मेट्रो स्टेशंस रहते हैं। तो ये मेरी आशा है कि हमारे रेलवे स्टेशन भी उतने ही साफ हों जितने हमारे मेट्रो स्टेशंस रहते हैं। द मेट्रो केम एंड आफ्टर अ फ्यू सेकेंड्स, अब जो मेट्रो ट्रेन है वो आई, केम कम का पास्ट टेंस है, केम वो आई, एंड आफ्टर अ फ्यू सेकेंड्स कुछ पलों के बाद, आफ्टर मीन्स बाद, अ फ्यू कुछ पलों के बाद, कुछ सेकेंड्स के बाद, द ऑटोमेटिक डोर्स वर लॉक्ड, ऑटोमेटिक यहाँ पर भी हो गया स्वचालित, डोर्स मतलब जो खुद खुलते हैं खुद बंद होते हैं, ऑटोमेटिक स्वचालित, वो फिर लॉक हो गए, बंद हो गए। यहाँ पे आप देख सकते हो ये डोर है मेट्रो का, तो जब ये अपने आप बंद हो जाते हैं अपने आप खुलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये अपने आप लॉक हो गए। बट आई डिड नॉट हैव टू स्ट्रगल टू गेट इन, लेकिन इस बार आई डिड नॉट हैव टू स्ट्रगल, स्ट्रगल मीन्स संघर्ष करना, टू गेट इन अंदर जाने के लिए, तो मुझे अंदर जाने के लिए कोई भी संघर्ष नहीं करना पड़ा, ये मुझे इजीली समझ में आ गया कैसे अंदर जाना है। आई वॉज लकी मैं किस्मत वाला था, टू गेट अ सीट की मुझे बैठने के लिए एक सीट मिल गई। एवरीथिंग वॉज नीट एंड क्लीन
सब कुछ साफ सुथरा था, एवरीथिंग, सब कुछ नीट एंड क्लीन, साफ सुथरा था अंदर। देयर वॉज नो केओस, केओस, वहां पर कुछ भी, केओस का मतलब होता है अव्यवस्था या तितर बितर, इधर उधर फैला हुआ सामान। तो इस तरीके का सामान या लोग भी हैं, सारे ऑर्गेनाइज तरीके से वहां अंदर सब कुछ था। देयर वॉज नो केओस, कुछ भी अस्त व्यस्त नहीं था, अव्यवस्था नहीं थी। एंड डिसऑर्डर, डिसऑर्डर का मतलब ये है कि सब कुछ ऑर्डर में रखा गया था, सब सीट्स ढंग से थी, लोग सब बैठे हुए थे, तो कुछ भी डिसऑर्डर नहीं था, अव्यवस्थित नहीं था। एज यू जनरली फाइंड इन लोकल ट्रेन्स, जैसा कि आप लोग जनरली मीन्स आमतौर पर देखा जाता है लोकल ट्रेन्स में, तो ऐसा कुछ भी नहीं था, बिल्कुल डिफरेंट लग रहा था। आई गॉट डाउन, मैं नीचे उतरा, एट माई डेस्टिनेशन, सो डेस्टिनेशन मतलब कि जहां मुझे पहुंचना था, जो मेरा गंतव्य स्थान था, वहां पर मैं नीचे उतरा डेस्टिनेशन में। आई ड्रॉप्ड द टोकन इन द स्लॉट, तो जो मेरे को टोकन मिला था जब मैंने अपनी जर्नी शुरू करी थी, तो वही वाला टोकन मैंने ड्रॉप, मैंने डाला इन द स्लॉट। तो स्लॉट हो गया वो जगह जहां पे हम टोकन फिर से वापस डालते हैं, उस जगह पर। एंड केम आउट, और मैं मेट्रो स्टेशन से बाहर आ गया। इन शॉर्ट, तो अगर शॉर्ट में कहें, संक्षेप में कहें, इट वॉज अ हैसल फ्री, हैसल का मतलब होता है परेशानी, तो ये है कि परेशानी से मुक्त। तो ये वाली जो जर्नी थी मेरी, मेरी यात्रा थी, वो थी हैसल फ्री, परेशानी से मुक्त, कंफर्टेबल, आरामदायक, कंफर्टेबल हो गया आरामदायक जर्नी, यात्रा। तो ये जो मेरी मेट्रो से यात्रा थी, अगर संक्षेप में कहूँ तो ये एक परेशानी से मुक्त और एक आरामदायक यात्रा थी, जिसमें कि मैंने एंजॉय भी किया, आनंद उठाया इस यात्रा का। तो फ्रेंड्स, अभी आपके लिए देखिए वर्ड मीनिंग्स भी हैं यहाँ पे, आप देख सकते हैं, और चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, जो भी हमने पढ़ा है यहाँ पे उसके मीनिंग्स हैं, उसको आप रिवाइज कर सकते हो। और वीडियो पसंद आया है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में मिलते हैं फ्रेंड्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।